अगर मैं कहूँ कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आ चुका है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कुछ लोग पहले से ही चुने जा चुके हैं? क्या आप उन सौभाग्यशाली आत्माओं में से एक हैं जिनका नाम भविष्य मलिका में दर्ज है? भविष्य मलिका महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित एक दिव्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ न केवल भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कौन लोग इन घटनाओं में भाग लेंगे, कौन बचेंगे और कौन चुने जाएंगे। भविष्य मलिका कहती है, जब काली का अंधकार चरम पर पहुंचेगा, तब श्रीहरि अपने लोगों को पहचानेंगे। वह स्वयं इस धरती पर आएंगे, लेकिन उनके साथ जो होंगे वे कोई साधारण लोग नहीं होंगे। भविष्य मलिका केवल भविष्य की बात नहीं करती, बल्कि चेतावनी देती है। जो जागृत हैं, वही बचे रहेंगे, बाकी सब माया में खो जाएंगे। तो कौन है ये लोग जिन्हें चुना गया है? भविष्य मलिका बहुत ही स्पष्ट रूप से इनकी विशेषताएं बताती है। 1. सत्य के मार्ग पर चलने वाले। ये लोग कभी झूठ, छल, कपट नहीं करते। चाहे समाज उन्हें समझे या नहीं, वे ईमानदारी से अपने कार्य करते हैं। 2. धार्मिक परंतु अंधविश्वासी नहीं। इन लोगों की श्रद्धा गहरी होती है, लेकिन वे अंधविश्वास नहीं फैलाते। वे धर्म को आत्मा की अनुभूति समझते हैं। 3. सेवा में लगे रहने वाले। ये लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। भूखों को भोजन, दुखियों को सहारा देना, यही उनका धर्म है। 4. आत्मानुभूति वाले साधक। इन्हें ध्यान, साधना और प्रभु की भक्ति से प्रेम है। ये संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं फंसते। 5. कर्मयोगी, लेकिन अहंकारी नहीं। वे अपने कर्म करते हैं, लेकिन कभी उसका घमंड नहीं करते। उनका उद्देश्य सिर्फ प्रभु की सेवा होता है। भविष्य मलिका में एक पंक्ति आती है, जे माने हरिनाम, ताको न देखिबे यमधाम। जो हरि का नाम लेता है, उसे यमधाम नहीं देखना पड़ता। भविष्य मलिका के अनुसार चुने गए लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ लोग धर्म के प्रचारक बनेंगे। वे कलयुग के अंधकार में भी ज्ञान का दीप जलाएंगे। कुछ लोग कल्कि के सहयोगी होंगे। जब भगवान कल्कि का प्रकट होना होगा, तो वे उन्हीं के साथ रहेंगे, युद्धों में, फैसलों में और धर्म की पुनर्स्थापना में। कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी गुप्त सेवक होंगे। वे किसी को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भीतर से समाज को बदलते रहेंगे। कुछ लोग बच्चों और महिलाओं की रक्षा करेंगे, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा, तब सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं पर आएगा। भविष्य मलिका कहती है, धर्म रक्षक होइबे सेवक, कल्कि संगे करिबे संग्राम। धर्म की रक्षा करने वाले सेवक बनेंगे और कल्कि के साथ संग्राम करेंगे। भविष्य मलिका बार बार कहती है कि भगवान का चयन जाति या ऊंच नीच के आधार पर नहीं है, यह भाव पर आधारित है। वो लिखते हैं, जाति न देखिबे जगन्नाथ, देखिबे हृदय के भाव। भगवान जगन्नाथ जाति नहीं देखते, वे दिल का भाव देखते हैं। इसलिए कोई गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या शूद्र, अगर उसके भीतर भक्ति, सेवा और सच्चाई है, वह प्रभु का सेवक बन सकता है। भविष्य मलिका एक और चौंकाने वाला रहस्य बताती है, सभी लोग एक ही समय पर नहीं जागेंगे। हर आत्मा की अपनी घड़ी होगी। इसका अर्थ है कि कुछ लोग पहले ही जाग चुके हैं, वे ध्यान करते हैं, प्रभु की खोज में लगे हैं। कुछ अब जाग रहे हैं, उन्हें बार बार यह संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और कुछ अब भी सो रहे हैं, वे धन, भोग और माया में खोए हुए हैं। लेकिन अंत में
केवल वही चुने जाएंगे जो समय रहते जाग गए। अब सवाल उठता है, क्या आप चुने गए लोगों में से हैं? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता, केवल आप स्वयं। क्या आप ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं? क्या आप झूठ, नफरत और लालच से दूर रहना चाहते हैं? क्या आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं? क्या आपको बार बार लगता है कि यह संसार बदलने वाला है? अगर हाँ, तो आप निश्चित ही उन आत्माओं में से हैं जिनका चयन भविष्य मलिका में लिखा गया है। भविष्य मलिका हमें केवल डराने नहीं आती, यह एक चेतावनी के साथ साथ एक उम्मीद भी देती है। जागो, समय आ गया है, कल की आ चुके हैं। धर्म की पुकार सुनो। जो अब भी सोया है वह पीछे छूट जाएगा, लेकिन जो जाग गया वह अमर हो जाएगा। आपको धन कमाने के लिए नहीं, प्रभु का सेवक बनने के लिए जन्म मिला है। अब यह आप पर है कि आप किस ओर चलना चाहते हैं। भविष्य मलिका के अनुसार बहुत कम लोग हैं जिन्हें चुना गया है। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हाँ, तो यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। एक कल की अवतार कौन है? भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल की कहलाते हैं। यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा ताकि अधर्म, पाप, अत्याचार और अज्ञान का नाश कर धर्म की स्थापना की जा सके। स्कंद पुराण में लिखा है, कलो दश चतुर्वर्ण नष्टन धर्मं च संस्तरम तदा श्री विष्णु रूपोयण कल की रूपेण जायते। कलयुग में धर्म और वर्ण व्यवस्था जब नष्ट हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे। दो कल की कहाँ प्रकट होंगे? भविष्य मलिका और पुराणों के अनुसार स्थान, कल की अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा, जो उत्तर प्रदेश या ओडिशा के किसी गुप्त स्थान से जोड़ा जाता है। परिवार, वे एक धर्मात्मा ब्राह्मण विश्वनाथ और माता सुमति के घर जन्म लेंगे। 3 कल की अवतार की विशेषताएं। भविष्य मलिका कहती है कि कल की कोई साधारण मनुष्य नहीं होंगे। उनकी कुछ पहचानें इस प्रकार हैं। उनका शरीर तेजस्वी, आंखें अग्निस्मान होंगी। वे सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में प्रचंड तलवार ज्ञान होगी। वे किसी धर्म या संप्रदाय से सीमित नहीं होंगे, वे सबके होंगे। भविष्य मलिका वचन, घोड़ा होइबे अग्निरूप, शस्त्र होइबे तेजवंत, दुरात्मा सहार करीबे, धर्म के करीबे स्थापन। 4 कल्कि के कार्य क्या होंगे? भविष्य मलिका में विस्तार से बताया गया है। दुष्टों का सहार, अधर्मी, भ्रष्ट, पापी और राक्षसी शक्तियों का नाश करेंगे। चुने गए लोगों को साथ लेंगे। जो सच्चे भक्त हैं, वे उनके सहयोगी होंगे। सत्ययुग की शुरुआत, उनके बाद सत्ययुग का आरंभ होगा, जहां प्रेम, शांति और धर्म की स्थापना होगी। 5 क्या कल की अवतार 2025 में प्रकट हो चुके हैं? भविष्य मलिका में संकेत है, जब चंद्रमा का रंग बदलेगा, जब आकाश में रहस्यमय घटनाएं होंगी, जब राजनीति में पाप चरम पर होगा, जब भूकंप, महामारी, युद्ध और सूर्य चंद्र असंतुलन होगा, तब प्रभु कल की प्रकट हो चुके होंगे, लेकिन गुप्त रूप में। भविष्य मलिका कहती है, पहिले होइबे गुप्त रूप, फिर होइबे प्रकट, पहचानिबे भक्तजन, बाकी सब होइबे चकित। 6 कल्कि के गुप्त सहयोगी कौन है? यह बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। कल्कि के साथ 24 विशेष आत्माएं चुनी गई हैं, जिन्हें भविष्य मलिका में धर्म सैनिक, सेवक, जागृत आत्माएं कहा गया है। कुछ सैनिक रूप में होंगे, कुछ साधु, कुछ गुप्त रूप से समाज में काम कर रहे होंगे। 7 कल्कि का संदेश क्या है? सत्य बोलो, सेवा करो, ईश्वर को याद करो, अंधकार से मत डरो। अगर तुम सच्चे हो
तो प्रभु तुम्हारे साथ हैं। 8 भविष्य मलिका में चेतावनी। कलयुग के अंत में केवल 3 चीजें बचेंगी। 1 हरि नाम, 2 सेवा भाव, 3 कल्कि की शरण। जो इन तीनों से जुड़ गया वो कल्कि का होगा, बाकी सब विनाश में समा जाएंगे। अगर आप इस ज्ञान से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं जाग गया हूँ। इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि और लोग भी जाग सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।